आने वाली BCIT मुंबई यूनिवर्सिटी में कि जो हमारा 7 चैप्टर है वो यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। सब मेडिकल इश्यूज़ की वजह से वीडियोज़ नहीं आ पा रही एंड रिमेनिंग आपको कुछ बुक्स लेनी हो तो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ड्यू टू द इसके रीज़न की वजह से ही प्रॉब्लम्स हो रही थी वीडियो आने में। तो स्टार्ट करते हैं 7 चैप्टर को। 7 चैप्टर हमारा है एडवांस काउंटिंग टेक्निक्स एंड रिकर्शंस, जो कि इसके अंदर जो हम देखने वाले हैं, पहले तो इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। वी मेंशन बिलो द काउंटिंग टेक्निक्स arithmetic. Every integers greater than 1 in either primary or can be expressed an unique product or primary number. Algebra, linear programming, permutation using all object, permutation of some of the object, distinguishable permutations, Pascal's triangle and symmetric. जो फर्स्ट थ्योरम हमारा ये बोलता है कि हमें एक कंडीशन दी गई है, जैसे कि हमारे पास कितने रास्ते हैं कि हम जो 5 बिल्स हैं उनके कैश बॉक्स कंटेन कर सकते हैं। ₹5 बिल्स, 10 रुपीज़ की बिल्स, 20 रुपीज़ की बिल्स, 50 रुपीज़ की बिल्स, 100 रुपीज़ की बिल्स, 500 रुपीज़ की बिल्स और 2000 रुपीज़ की बिल्स। अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो बिल्स हैं उनके अंदर कोई भी मैटर एटलीस्ट 5 बिल्स इस टाइप ऑफ हर एक टाइप के 5 बिल्स हैं। तो जो हमारे पास थियरम निकल के आया है, मैं आपको वो थियरम दिखा देता हूँ। ये क्लियर दिख रहा है आपको? ये वो थियरम है जो यहाँ पर हम अभी देख पा रहे हैं। उसके आगे इसमें क्या है कि n प्लस r माइनस 1 सी आर इज इक्वल टू n प्लस r माइनस 1 सी n माइनस 1। ये फॉर्मूला यहाँ पर। सॉल्व एग्जाम्पल की बात करें तो सपोज करिए कि एग्जाम्पल के साथ चल रहे हैं। सपोज दैट कुकीज शॉप हैज़ 4 डिफरेंट kind of cookies. How many different ways can 6 cookies be chosen, and the order in which they are chosen and the order in which we have chosen does not matter. तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ कुकीज़ कितनी थी? 6 थी, और उसमें सेट कितने थे? 4 एलिमेंट थे। और उसको ऑर्डर में देखे जाए तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी? n प्लस r माइनस 1, जो अभी नीचे देखा हम लोग ने। n की वैल्यू हो जाएगी 4, r की वैल्यू हो जाएगी 6। अब इसको अगर हम रिजॉल्व करने जाएंगे तो क्या होगा कि जो सेम आपको यहाँ पर दिख रहा है 4 प्लस 6 माइनस 1 c बेस 6 इज इक्वल टू 9 c बेस 6। इसी तरह से 9 c बेस 3, और उसके बाद में इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसके 84 वेज आएंगे हमारे पास। 84 डिफरेंट वेज चूजन द 6 कुकीज़। 6 कुकीज़ को चूज़ करने के लिए 84 से रास्ते हमारे पास निकल के आ जाएंगे। इसी सेम मेथड के यू पर आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स करने पड़ सकते हैं इसी सेम मेथड के ऊपर, जिसमें कि 4 r n प्लस r माइनस 1 बेस n ओके, नहीं बेस r। तो यहाँ से आप कर सकते हो। और सेकंड वाले में n माइनस 1। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वाले में चलते हैं, जिसमें कि एक और क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन आप खुद से भी रिजॉल्व करके देख सकते हो। यहाँ पर 2 क्वेश्चन और हैं। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है यह ऑर्डर एंड अनऑर्डर पार्टीशन। ऑर्डर और अनऑर्डर पार्टीशन क्या होता है? जो ऑर्डर पार्टीशन होते हैं, ऑर्डर्स लगे होते हैं। अनऑर्डर मतलब उनकी कोई ऑर्डर लिस्ट नहीं होती है। तो an order partition P of a set A to set S is a list of pair-wise disjoint non-empty subset of S such that union this subset is S and this subset is called part of partition। उसको part of partition कहा जाता है, जो कि S से रिलेटेड करता है। ठीक है, तो ऑर्डर बेल यहाँ पर जो मेन हमें जहाँ से स्टार्ट करना है, अगर उस चीज़ की बात करें तो ये हमारा उसका फॉर्मूला है। बैकग्राउंड नॉइस को आपको ध्यान नहीं देना है, ये उसका फॉर्मूला है जिसको यहाँ पर एग्जैक्टली क्लियरली मेंशन है कि सम ऑफ n टी n अपॉन टी एक्स पावर n 1/2 माइनस n के पावर x e के पावर x। ओके, a partition is unordered when distinctions is made between subset of some size। the order is subset does not matters। ओके, यहाँ पे मैटर करता नहीं है। मैंने वही पहले आपको बताया था कि अनऑर्डर में ऑर्डर का मैटर नहीं करता। ये ऑर्डर के कुछ एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे आप समझ सकते हो। ठीक है,
अब हम बात कर लेते हैं इनवर्स रिलेशन, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो कि काफ़ी टाइम हमें पूछा जाता है कि इंक्लूजन और एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का हम काफ़ी टाइम यूज भी करते हैं। इंक्लूजन और एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज काउंटिंग टेक्निक जनरलाइज द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूनियन ऑफ टू फाइनाइट सेट, जैसे कि ए हो गया और बी हो गया, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब ये सिंबल्स का कैसा है कि पहले आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ओके, यहाँ पर दिया है फॉर 3 सेट गिवन, अगर हमें 3 सेट दे दिया जाए तो इस तरह से कि ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये 3 का हो जाएगा। कैसे होगा, पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ। एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, ए की हमारे पास वैल्यू है, ओके, हमारे पास ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है और हमारे पास सी की वैल्यू है, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यूज़ हैं। अब तीनों वैल्यूज़ में ये दोनों वैल्यू कहीं ना कहीं मैच कर रही है, ये दोनों वैल्यू कहीं ना कहीं मैच कर रही है और ये दोनों वैल्यू कहीं ना कहीं, और फिर ये तीनों कहीं ना कहीं मैच कर रही है इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी देखने मिल रहा है हमें, ठीक। तो इस तरह से इसको रिजॉल्व किया गया है। ये इंक्लूजिंग और एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसी तरह से हमारे पास रिंग होल प्रिंसिपल आता है, जिसमें कि Qn Q2 एंड इसी तरह से नंबर ऑफ Q1 आता है पॉजिटिव इंटीजर्स। इफ़ नेगेटिव इंटीजर्स जाएंगे तो उसके अंदर जो चेंजेस करने अप्लाई हो जाएंगे। अगर हम एग्जांपल को सॉल्व करके देखें तो इन अ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट अ स्टडी क्लब्स कैन फॉर्म विद either 10 members or 6 from in the 10 members first of year and members from second year, 6 from third years and 4th from फर्स्ट फाइनल ईयर्स। तो इस तरह से हमें दिए गए हैं, तो हमें कंडीशंस आप यहाँ पे अप्लाई करनी है। और देखिए कंडीशंस के वी यूज पिंगहोल प्रिंसिपल्स, ओके, पिंगहोल प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पर पिंगहोल प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, हेंस द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट रिक्वायर इन योर डिपार्टमेंट क्लब टू बी फॉर्म इज 10 + 8 + 6 + 4 - 4 + 1 इज इक्वल टू 25। तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट 25 हो जाएंगे यहाँ पर। तो इसी तरह से नंबर 2 क्वेश्चन है, यहाँ पर आप रिजॉल्व कर सकते हो। और सेम जो उस प्रिंसिपल को मैंने पहले बताया आपको, उसी प्रिंसिपल पे कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं, इनको भी आप रिजॉल्व कर सकते हो। चैप्टर नंबर 7 में ज़्यादा कुछ नहीं है। तो रिकर्शन रिलेशन की बात कर लेते हैं। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ कॉलोनी डबल्स एवरी हावर। इफ अ कॉलोनी बिगिन विथ 5 बैक्टीरिया, हाउ मेनी विल बी प्रेजेंट इन अ हावर। कितने हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं, मतलब 2 गुना स्पीड से बढ़ रहा है। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम लेट टू बी, मतलब क्या है हमारे पास, an इज इक्वल टू 2an - 1। ये हमारा एग्जांपल, मतलब हमारे पास जो ये है मेन सोल्यूशन हमें पे क्या दिया हुआ है, an इज इक्वल टू 2 बेस an - 1। ये हमारा फॉर्मूला है जिससे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कंसिडर कर लीजिए कि an + 3 n greater than equal to 2 and an is equal to 2, n is equal to 1। applying it for an - 1 we get, क्या लेंगे, हमारे पास मिलेगा इस तरह से हमें मिल जाएगा। और ये काफ़ी इजी है, तो उसको रिजॉल्व कर सकते हो। सॉल्विंग लीनियर रिकर्सन रिलेशन, और यहाँ पर लीनियर रिकर्सन रिलेशन, ये एडवांस काउंटिंग टेक्निक के अंदर जितने भी फार्मूलाज आपको दिख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं हमारे आने वाले थियरम्स या फिर एल्गोरिदम्स को जब बिल्ड करने चाहेंगे हम, तो वहाँ पर वो काम आएंगे। तो यहाँ पर जो कुछ आप बाकी, क्योंकि वीडियोस काफ़ी बड़ी हो जा रही है, तो बाकी जो रिलेशंस है वो यहाँ पर आप खुद से समझ सकते हो, और कुछ बहुत बड़ा नहीं है। मैं जिस मेथड के लिए लाया हूँ वो ये है कि मुझे पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है मैं उनको यहाँ पर सॉल्व करवाता हूँ। तो ये समझ लेते हैं, सेकंड ऑर्डर HLR रिलेशन एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स, ओके। क्योंकि क्या होता है कि आप जो
अब जो भी क्वेश्चंस देखोगे, जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर आप देखोगे वो पास्ट ईयर में आए हैं, तो उन समझ में आता है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग रिकर्सन रिलेशंस, जैसे कि क्या, an-7 an-+7 an-2 इज इक्वल टू 0 विथ इनिशियल कंडीशन a0 इज इक्वल टू 1 a2 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे इनिशियल कंडीशन हमें दे दी गई है। सॉल्व करके ले लेते हैं। सॉल्व करके क्या लेंगे, an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्बडा n हो जाएगा, an-1 की जगह लैम्बडा n-1 हो जाएगा, an-2 क्या हो जाएगा, लैम्बडा n-2 हो जाएगा। इक्वेशन क्या बोल रहा है हमारा, लैम्बडा n-7 लैम्बडा n-1 प्लस 10 लैम्बडा n-2 इज इक्वल टू 0। उसमें क्या हो जा रहा है हमारा, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्लियरली है, इसलिए यहाँ पर मैं ये थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ और थोड़ी साइज छोटी कर लेता हूँ। इसलिए क्या हो जा रहा है हमारा, लैम्बडा n-7 लैम्बडा n-1, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा कि लैम्बडा स्क्वायर -7 लैम्बडा प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, इस तरह से यहाँ पर होगा। देन थर्ड स्टेप जो हमारा है उसमें ये है कि लैम्बडा -5, क्योंकि a यहाँ पर जो बन रहा है, यहाँ पर जो इन कैलकुलेशन बन रहा है, क्या बन रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस वाला है, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ पर बन रहा है, तो b का स्क्वायर क्लियरली नहीं आ रहा है, लेकिन इनको अलग अलग किया जा सकता, सेपरेशन किया जा सकता है। यहाँ पर डिवाइडिंग करके देंगे कि लैम्बडा n-2 से, तो यहाँ पर सेपरेशन हो जाएगा। फर्स्ट सेपरेशन जो होगा उसमें लैम्बडा -5, सेकंड वाले में लैम्बडा -2। सॉल्यूशंस इस तरह से आ जाएंगे। स्टेप नंबर 2 में जब सॉल्यूशन करने जाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास ऑलरेडी a0 का 1 था, जो कि मैंने ऑलरेडी देखा स्टेप नंबर 2 में, इसलिए यहाँ पर α+1 α+2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह से इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा an इज इक्वल टू 4/3 5 के पावर 1 5 के पावर n -1/3 2 के पावर n, इस तरह से आ जाएगा। सॉल्व द फॉलोइंग रिकर्सन रिलेशन, इसका रिकर्सन रिलेशन आपको सॉल्व करके देना है। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में जो चैप्टर का नाम है उसी के रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिकर्सन रिलेशन इज द फाइनल की ऑफ कंपोनेंट विच वी आर सॉल्विंग नाउ। ओके, तो ये चैप्टर, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी आप रिजॉल्व कर सकते हो। सेम मेथड, सेम पर्पस, सब कुछ सेम रहेगा। वहाँ पर जाके सेपरेशन कर देना है, सॉल्विंग कर देना है, यहाँ पर कोऑर्डिनेटिव इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व होगा। स्टेप नंबर 2 लगाना है आप। स्टेप नंबर 2 में क्या हो रहा है, दोनों चीज़ों को प्लस किया जा रहा है, तो उसके अंदर जो वैल्यू दी गई थी इनिशियल बेसिस पे उसको यहाँ पर पुट कर देते हैं और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। एक और क्वेश्चन है जिसके अंदर के रिकर्सन रिलेशन पूछा है और सेम मेथड जो अभी हम लोगों ने रिजॉल्व किया फर्स्ट वाला, उसी मेथड से इसको भी सॉल्व करना है। तो रिकर्सन रिलेशन का ही आपको प्रिपरेशन करके जाना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही आपको क्वेश्चन आएगा चैप्टर नंबर 7 से, रिकर्सन रिलेशन। ठीक है, तुम टोटल जितने में मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ सब उसी से कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हैं। और यहाँ पर ये क्वेश्चन पे चैप्टर ख़त्म होता है 7th। अब हम इंटर करेंगे 8th चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।